नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से की, कोशिका की। ये वो चीज है जो हर जिंदा चीज को असल में जिंदा बनाती है। चलिए, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अपने आसपास देखिए, आपको जिंदा और बेजान दोनों तरह की चीजें दिखेंगी, है ना? अब जरा सोचिए, एक पत्थर और एक खूबसूरत गुलाब, इन दोनों में सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क क्या है? जवाब सुनने में बहुत आसान है पर बहुत गहरा है, और वो जवाब है कोशिका। जी हाँ, यही वो एक चीज है जो एक जिंदा चीज को एक बेजान चीज से अलग करती है। जीवन की सबसे सबसे फंडामेंटल यूनिट। तो चलिए, जीवन के इसी सबसे बड़े रहस्य को समझने के लिए कोशिका की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर ये है क्या चीज? तो सवाल ये है कि कोशिका है क्या। देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये हर जिंदा जीव की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब शरीर को बनाने वाली ईंट भी यही है, और उस शरीर को चलाने वाला इंजन भी। जीवन के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब इसी नन्ही सी इकाई के अंदर होता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इससे छोटी कोई भी चीज अपने आप में जिंदा नहीं रह सकती। कमाल है ना? और इसी कोशिका के आधार पर ना दुनिया के सारे जीवों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्युलर, मतलब एक कोशिकीय, जिनका पूरा शरीर ही एक सेल का बना होता है। और दूसरे होते हैं मल्टीसेल्युलर, यानी बहुकोशिकीय, जैसे हम इंसान, जो खरबों कोशिकाओं से बने हैं। अब ये जानना भी तो जरूरी है कि इस छोटी सी दुनिया, इस माइक्रो यूनिवर्स की खोज हुई कैसे? ये कोई एक दिन का काम नहीं था। इसके पीछे कई वैज्ञानिकों के सदियों की मेहनत छिपी है। कहानी की शुरुआत होती है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक से। वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक जिंदा कोशिका को देखा और बताया कि अरे, यहाँ तो कुछ है। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने कोशिका के अंदर उसके ब्रेन यानी न्यूक्लियस को खोज निकाला। और फिर स्लाइडन और श्वान ने इन सब जानकारियों को जोड़कर एक जबरदस्त आइडिया दिया कि भाई, सारे पेड़ पौधे और जानवर सबके सब कोशिकाओं से ही बने हैं। तो इन शुरुआती खोजों ने एक ऐसी थ्योरी की नींव रखी जो बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इसे हम आज सेल थ्योरी, या कह सकते हैं जीवन के नियम के नाम से जानते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में था। ठीक है, सब कुछ सेल से बना है, पर नई सेल्स आती कहां से हैं? क्या वो अपने आप पैदा हो जाती हैं? इस पहेली को सुलझाया रूडोल्फ विर्चो ने। 1855 में उन्होंने एक लाइन कही जो अमर हो गई, ओमनिस सेल्युला एस सेल्युला। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, हर कोशिका एक पुरानी, पहले से मौजूद कोशिका से ही जन्म लेती है। और विर्शो के इस एक आइडिया ने सेल थ्योरी को पूरा कर दिया। तो आज हमारे पास दो पक्के नियम हैं। पहला, हर जिंदा चीज सेल और सेल से बनी चीजों से ही बनी है। और दूसरा, हर नई सेल हमेशा एक पुरानी सेल से ही बनती है। सिंपल। तो सेल थ्योरी ने हमें ये तो बता दिया कि हम सब एक ही चीज से बने हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। इनके अंदर भी अपनी एक अलग दुनिया, अपनी एक अलग वैरायटी है। मोटे तौर पर सेल्स के दो बेसिक डिजाइन होते हैं। पहले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये एकदम सिंपल होते हैं। समझिए एक कमरे का घर, कोई अलग से किचन या बेडरूम नहीं, सब कुछ एक ही जगह। मतलब कोई ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल्स। ये एक बड़े बंगले की तरह हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स। इनमें एक प्रॉपर कंट्रोल रूम यानी न्यूक्लियस होता है, और काम करने के लिए अलग अलग कमरे यानी ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। और इन यूकैरियोटिक सेल्स में भी बहुत वैरायटी है। जैसे प्लांट सेल्स को देखिए, उनके बाहर एक मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, और उनमें प्लास्टिड्स भी होते हैं। ये दोनों चीजें एनिमल सेल्स में नहीं होती। वहीं एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होते हैं, जो आपको प्लांट सेल्स में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए, अब इस कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल के थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी मशीनरी है जो इसे चलाती है। अच्छा, एक सेल के अंदर के कामकाज को समझने का सबसे मजेदार तरीका पता है क्या है? इसे एक चलते फिरते बिजी शहर की तरह सोचिए। एक ऐसा शहर जहां हर डिपार्टमेंट का अपना एक खास काम है। तो सोचिए, इस सेल सिटी का सिटी हॉल या कंट्रोल सेंटर है न्यूक्लियस। सारे ऑर्डर यहीं से निकलते हैं। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये शहर की फैक्ट्री है जहां चीजें बनती हैं और ट्रांसपोर्ट होती हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यह है शहर का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस, जो सामान को पैक करके सही पते और पहुंचाता है। और एनर्जी कहां से आएगी? वो आएगी माइटोकॉन्ड्रिया से। यह है शहर का पावर प्लांट।
और इन सब कामों को करने वाले मजदूर वो हैं राइबोसोम, जो लगातार प्रोटीन बनाते रहते हैं। तो कुल मिलाकर सेल ही वो असली अखाड़ा है जहां जीवन की सारी गतिविधियां होती हैं। डाइजेशन से लेकर एनर्जी बनाने तक हर एक केमिकल रिएक्शन इसी छोटी सी दुनिया के अंदर होता है, और यही चीज किसी भी जीव को जिंदा रखती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि वो क्या चीज है जो एक चट्टान को गुलाब बनाती है। वो है कोशिका। लेकिन जानते हैं विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात क्या है? हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है। हमने इतना कुछ जान लिया, पर सोचिए, ये नन्ही सी कोशिकाएं अपने अंदर अभी और कितने राज छुपाए बैठी हैं। शायद इसका जवाब हमें आने वाले कल में मिलेगा।